का 1% मिलान करने का जजमेंट दिया गया है। केवल 1% मिलान करने का निर्णय देने से देश में फिर से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न होने का खतरा कायम रहा। यह असंवैधानिक है एवं अलोकतांत्रिक निर्णय है। यह बहुत ही गंभीर बात है। यह वजह है कि ईवीएम मशीन के ऊपर से जनता का विश्वास खत्म हो गया है। मशीन में वोटर का सत्यापन करने का प्रावधान न होने की वजह से, अर्थात पारदर्शी न होने के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने का साथ साथ लोकतंत्र की भी हत्या हो रही है। अभी तक देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने, विविध संस्थाओं ने ईवीएम मशीन पर अविश्वास जताया है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको मानता है। हाल में 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें ईवीएम के घोटाले से संबंधित 15 से 20 हज़ार केसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पर दर्ज है। 22 नवंबर 2023 चुनाव आयोग ने अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब चुनाव आयोग इन सवालों के प्रति असंवेदनशील है। चुनाव आयोग यह संवैधानिक संस्था है, इसलिए चुनाव आयोग पर जवाब देने का संवैधानिक सिद्धांत लागू होता है। अगर चुनाव आयोग जवाब देने के संवैधानिक सिद्धांत को नहीं मानता है तो चुनाव आयोग तानाशाह है। इन सभी बातों से ये सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग ही घोटाला करवा रहा है। ये चरणबद्ध आंदोलन निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी एडवांस देशों में ईवीएम पर पाबंदी लगाई है, तो भारत में ईवीएम को क्यों चलाया जा रहा है? 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की जनधार कहती हुई राष्ट्रीय पार्टियों को ईवीएम ने मदद की और 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग के साथ मैनेजमेंट, चुनाव आयोग के द्वारा पुरानी मशीनों का इस्तेमाल 2014 में वीवीपैट मशीन के बराबर लगाना, 2014 के लोकसभा चुनाव में घोटाला करने के सबूत, चुनाव आयोग के विरोध में वामसेप का स्टेट ऑफ केस और ईवीएम घोटाले को बरकरार रखना हेतु चुनाव आयोग के द्वारा नए रूल बनाए गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला। 1 जून 2019 को चुनाव आयोग की प्रेस नोट, वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्चियां चुनाव आयोग ने 4 महीने में ही क्यों नष्ट कर दी? बीजेपी के द्वारा लोकसभा चुनाव करोड़ों रुपए का खर्चा ईवीएम मशीन में घोटाला नहीं होता है, ये चुनाव आयोग का झूठा दावा। चुनाव आयोग को 112 लोगों के सवाल, जिसका चुनाव आयोग ने अभी तक जवाब नहीं दिया। ईवीएम मशीन को लेकर अपोजिशन पार्टियां की मीटिंग, आरटीआई के द्वारा 20 लाख ईवीएम मशीन की मिसिंग का मामला, ईवीएम मशीन को पेमेंट न होने, इसका मतलब ईवीएम पर विश्वास कैसे किया जाए? चुनाव आयोग की ECIL और DEL को गोपनीय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शेयर करने के लिए खुली छूट। 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय पार्टियां। उपरोक्त मुद्दों को लेकर घोषित चरणबद्ध आंदोलन के प्रथम चरण में हमने दिनांक 5 जनवरी 2024 को 567 जिलों मुख्यालयों पर मुहिम राष्ट्रपति को ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया है। दूसरे चरण में
के अंतर्गत आज दिनांक 10 जनवरी 2024 को राष्ट्रव्यापी विशाल धरना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति को ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए तथा मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न कराने वाली ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और भारत का लोकतंत्र बचाया जाए। ऐसा करने से ही नागरिकों का भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास बना रहेगा। ऐसा करने के लिए चुनाव आयोग को बाध्य किया गया। यदि चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो लोकतंत्र बचाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ईवीएम के विरोध में आने वाले समय में यह आंदोलन और ज़्यादा गतिशील, व्यापक एवं तीव्र बनाया जाएगा। यह ज्ञापन जिलाधिकारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को महामहिम राष्ट्रपति को भेजी गई है, तो इसकी प्रतिलिपि हमें दीजिए। धन्यवाद। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। ईवीएम ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। ईवीएम ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मेश्राम साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेश्राम साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ईवीएम के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन तथा दिनांक 30 जनवरी 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर विशाल मोर्चा। पहला चरण 5 जनवरी 2024 को 567 जिलों में जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन। दूसरा चरण 10 जनवरी 2024 को 567 के जिलों अधिकारी को कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। तीसरा चरण 16 जनवरी 2024 को 567 जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय पर रैली प्रदर्शन। चौथा चरण 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर विशाल मोर्चा। महोदय, आपसे यह निवेदन है कि भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा माननीय वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली इनके आह्वान से ईवीएम के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन के तहत ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत भारत के 567 जिलों के मुख्यालयों पर भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम के विरोध में उपयुक्त रूप से चरणबद्ध आंदोलन आयोजित किया गया है। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को एक ऐतिहासिक जजमेंट देकर कहा है कि केवल ईवीएम मशीन मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए ईवीएम मशीन के साथ ईवीटी मशीन लगाना अनिवार्य होगा। इसमें वीवीटी के पर्चियों का 100% मिलान करने से ही मुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव हो सकता है। वीवीटी मशीन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे द्वारा ईवीएम मशीन के साथ वीवीटी मशीन से निकली पर्चियां का 100% मिलान करने की बात कही थी, मगर कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से 50% मिलान करने की केस को सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया और हमारे केस के उल्लंघन करते हुए